हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं झारखंड के लिए, जो कि आज हम बताने वाले हैं इस पेपर के कटिंग के माध्यम से। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों विश्वविद्यालयों में खाली पड़े सभी पद भरने के लिए निर्देश दिया है। ठीक है, लेकिन यही भर नहीं, और पद को भी भरने के लिए निर्देश दे दिया गया है। लिख दिया है उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों, ठीक है, विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों की लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रुख अपनाया है। ठीक है, शीर्ष अदालत ने तय समय पर कहा है, शीर्ष अदालत ने तय समय पर खाली पदों को भरने का आदेश देते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों को 4 महीने में भरा जाए। मतलब इतना सुप्रीम कोर्ट कहा है झारखंड को। कुलपति और रजिस्ट्रार जैसे प्रशासनिक पदों को रिक्त होने का 1 महीना के भीतर भरा जाए। तो वो तो इतना चीज़ सुप्रीम कोर्ट कहा है, ठीक ना। और आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। यह आदेश गुरुवार को न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला, R महादेवन की पीठ ने उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से संबंधित मामले में दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी और निजी विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फैकल्टी संकाय के सभी रिक्त पदों और गैर शैक्षणिक दोनों को 4 महीने की अवधि में भरा जाए। ठीक ना, मतलब जो भी है फैकल्टी में जो भी खाली पद है उसके लिए बोला गया कि 4 महीने के अंदर भरा जाए। ठीक, और जिसमें वांछित वर्ग के लोगों, कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को उम्मीदवारों के आरक्षित पदों की प्राथमिकता दी जाए, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि फैकल्टी भर्ती के लिए अभियान आयोजित किए जा सकते हैं और केंद्र और राज्यों के नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार के आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब आगे क्या कहता है कि जो रजिस्ट्रार और अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत प्रशासनिक पदों पर जो रिक्तियों के 4 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन पदों को रिक्त होने की तिथि से 1 महीना के भीतर भरा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सेवानिवृत्ति की तिथि पहले से पता होती है, और हकीकत भी है भाई कि मतलब यार इतना जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो भी मतलब क्या कहा जाए, तो भी इन लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि कितना हर साल रिटायरमेंट हो रहे हैं। वो आखिर वो पद खाली ही न जा रहा है, तो यहाँ दे देंगे, प्रभार सौंप देंगे कि तू संभालो, जितना लूटो मन है लूटो दबा के। ठीक ना, तो आगे क्या कहता है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सेवानिवृत्ति की तिथि पहले से पता होती है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे पद 1 महीने से ज़्यादा समय तक रिक्त न रहें। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान केंद्र और संबंधित राज्य सरकार को सालाना रिपोर्ट देगी। मतलब राज्य सरकार को अब समझ में आएगा कि हर साल रिपोर्ट देना होगा। ठीक है, कितने आरक्षित पद हैं और कितने भरे गए, न भरने के कारण, ये सब बताना है। और का भी बोला है इसमें भी कि ये दिख तो नहीं रहा है, इसको कैसे देखा जाए। देखिए ना, लिखा है ना कि कितने आरक्षित पद रिक्त हैं, ये कितने भरे गए, न भरने के कारण, और कितना समय लगा। कोर्ट ने छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी और कई बार छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोकने आदि की घटनाओं पर भी संज्ञान लिया गया है। मतलब जो छात्रवृत्ति देने में लेट की है सरकार, उसके बारे में भी जो सुप्रीम कोर्ट है इसको संज्ञान में लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राम राम। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और आप लोगों को हम हर एक जो वैकेंसी आता है उसके बारे में हम अपडेट देते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद है सबका।